ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। तो बेटा हम यहाँ क्लास 8 की मिड टर्म का 2025-26 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रगतिशील किसान रवि के पास 1600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक बड़ा वर्गाकार खेत है। वह पूरे खेत में गेहूं उगाता था। इसे और अधिक कुशलता से प्रबंधित करने के लिए उसने विभिन्न फसलों को उगाने के लिए वर्गाकार खेत को 4 बराबर वर्गाकार भागों में बांटने का फैसला किया। कहने का मतलब ये है, पहले वो पूरे खेत में क्या उगाता था, गेहूं उगाता था, और उसने 4 हिस्से कर दिया, वो अलग अलग फसल उगाएगा ताकि उसे ज़्यादा मुनाफा हो सके, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। सिंचाई और बाढ़ लगाने की योजना बनाने के लिए उसका बेटा रोहन वर्गमूलों का प्रयोग करके माप ज्ञात करने में मदद करता है। तो हमें बताना है कि उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रवि के वर्गाकार खेत की लंबाई क्या है। तो देखो, सबसे पहले इसका खेत देख लो इस तरीके का। ये आपका क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया हुआ था। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वर्गाकार क्षेत्र का खेत जो है उसका क्षेत्रफल कितना था। क्षेत्रफल आपको दे रखा था 1600। ठीक है, और 1600 वर्ग मीटर, आई थिंक, हाँ वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, खेत की लंबाई निकालनी है। तो जब भी आप खेत की लंबाई निकालेंगे, तो मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था, यहाँ पे भी बता रही हूँ, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल की बात करें, उससे लंबाई निकालने की बात करें, तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो उसका 1600 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो 1600 का वर्गमूल निकालोगे तो बेटा आएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 100 किसका होता है, 40। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक भुजा कितने की आ जाएगी, 40 मीटर की आ जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि जो 4 छोटे भाग बनाए हैं, यानी इन भागों का प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है। देखो, कुल क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बेटा, 1600। ठीक है, एक भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कितने का निकालना है, एक भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा भाई, 4 का 1600 है, एक का निकालना है, तो कम के लिए हमेशा क्या करते हैं, भाग, इसको भाग कर दो। क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, यानी 400 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी। चलो देखते थर्ड पार्ट में क्या करना है। तो थर्ड पार्ट है बेटा, रोहन सभी छोटे भागों के भीतरी किनारों पर रस्सियों से बाड़ लगाने के बारे में सोचता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये आपका खेत था, ठीक है, मतलब रवि का खेत था। तो ये यहाँ पर क्या बोला उसने, ये 4 हिस्से किए थे, तो ये भीतरी किनारों पर उसे क्या लगाना है, बाड़ लगानी है। हमने देखा था कि भाई एक भुजा की लंबाई, क्योंकि ये वर्गाकार खेत है, भुजा की लंबाई कितनी आई थी, 40 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर। तो 40 तो ये यूज होगी, 40 ये बाहर नहीं लगाइए, बाढ़ अंदर लगाइए, खाली अंदर लगाइए। तो आपको कुल जितनी रस्सी की लंबाई लगेगी, तो कितनी रस्सी की लंबाई लगेगी, यहाँ लिखेंगे रस्सी की लंबाई। देखो, केस स्टडी के क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर वो कर नहीं पाते। तो एक 40 मीटर तो एक लगेगी, और दूसरा भी 40 मीटर लगेगी, तो टोटल कितने मीटर रस्सी लगेगी, 80 मीटर रस्सी लगेगी। ठीक है, और इस बात को करने के लिए आपके 2 मार्क्स मिलते। ठीक, तो बेटा इसका अगला पार्ट है कि रवि को पास में 12.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक और खेत मिलता है। रवि इसकी ज़मीन पर तार लगाने, मतलब कि कांटेदार से तार से बाड़ लगाने का फैसला करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या दे रखा है कि एक वर्ग दे रखा है जिसका क्षेत्रफल 2.25 है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, पहले इसकी भुजा निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे बाढ़, क्योंकि बाढ़ कहाँ लगेगी, चारों तरफ। इसने अंदर नहीं लगाना जैसे इसमें किया था, यहाँ सिर्फ बाहर बाहर लगेगी। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए 1225 का वर्गमूल निकालेंगे। देखो, पीछे से 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ क्या आएगा, 3 तिया 9, क्योंकि 4 चौक 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा 3 पर। तो यहाँ 9, 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 3। इन दोनों को एक साथ उतार लेंगे, मैंने सिखाया था, और डेसिमल लगा हुआ है तो आप भी डेसिमल लगा देंगे। इन दोनों को जमा करते हैं, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, सॉरी, और यहाँ रखो 5। ठीक है, आप ट्राई करके देखेंगे तो 5 ही आएगा। करो, 5 पंजे 25, हाथ से लगेंगे 2, और 6 पंजे 30 और 2 32। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, भुजा की इस खेत की लंबाई कितनी आ गई,
इस खेत की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 3.5 मीटर। ठीक है, हमें बाड़ लगानी है, बाड़ इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, इधर भी, इधर भी। तो चारों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। जमा करने की बजाय हम क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, परिमाप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तार की लंबाई जो चाहिए, ये तो है खेत की लंबाई, यहाँ लिख दो खेत की लंबाई। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, तार की लंबाई चाहिए। तो तार की लंबाई निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 से गुना कर दें। 4 गुना भुजा होता है ना परिमाप वर्ग का। अब जिसको वर्ग का परिमाप भी याद नहीं है तो फिर वो गड़बड़ है, या फिर आपको पता होना चाहिए परिमाप में चारों भुजाओं को जमा कर देते हैं। तो 3.5 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, यहाँ से लगेगा 2, 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है, इतने यानी 14 मीटर की तार का इस्तेमाल होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। एक के बाद दशमलव लगाएंगे ना, तो 14 मीटर तार का यूज़ होगा। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, और अच्छे से इसको कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे खुद से भी, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।